नमस्कार, डेली बज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वाले और स्क्रीन पर आप मेरे साथ देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव सचान जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली बज इंडिया में। नमस्कार सर, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है धर्मांतरण। हम सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत गरमाया हुआ ये मुद्दा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। सबसे पहले तो मैं आप ही की प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी कि जो धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसे कैसे देखा जाए? क्या इसके पीछे गंदी नीयत, क्या गंदी साजिश? देखिए, ये मानना सही नहीं होगा कि धर्मांतरण का ये खेल केवल उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है। बिल्कुल। ये खेल पूरे देश में चल रहा है और इसमें मुस्लिम संगठनों के साथ साथ ईसाई संगठन भी बड़े पैमाने पर लिप्त हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में उन कमजोर लोगों को धर्मांतरण के खेल में फंसाया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शैक्षिक रूप से कमजोर हैं और वो बहुत ही गरीब और असहाय स्थिति में होते हैं। तो ऐसे लोगों को लोभ, लालच, छल, कपट और उनका ब्रेन वॉश करके फंसाया जाता है और फिर बाद में ये दावा किया जाता है कि हम तो केवल अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, लोग बाग स्वेच्छा से आ रहे हैं। ये आड़ ली जाती है और इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ धर्मांतरण को, इस तरह के छल, कपट, लोभ, लालच से कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है, लोग जागरूक नहीं हैं। इस वजह से ये खेल लगातार जारी है, अरसे से जारी है। ये तो संयोग रहा कि ये पकड़ में आ गया और इसमें भी आप देखें कि इसमें समाज के सबसे कमजोर और ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा था जो मूक बधिर हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि साजिश कितनी गहरी होगी। यानी कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्हें आसानी से कह सकते हैं बहलाया फुसलाया जा सकता है। और लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश की इसलिए सर बात की यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी हम ये भी बातें सुन रहे हैं, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये भी एक बिंदु निकल कर सामने आया है। ये एक बात कही जा रही है उन लोगों की ओर से जो धर्मांतरण में लिप्त लोगों का किसी तरह से बचाव करना चाहते हैं, उनके काम को जायज ठहराना चाहते हैं। क्योंकि हकीकत यही है कि जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस्लामिक दावा सेंटर नाम का संगठन चलाने वाले, वो एक अरसे से मूक बधिर छात्रों को लोभ, लालच, छल, कपट के जरिए मतांतरण कराने में लगे हुए थे। एक सच्चाई है और यही कारण है कि उनके बचाव में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो बहुत ही कमजोर हैं। ले देकर ये कहना कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव आने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करते रह सकें और पुलिस प्रशासन, सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहे। इस कारण कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में आप देखिए कि अभी 7-8 माह की देरी है। हाँ, हाँ। लेकिन सर, बचाव का तो यहाँ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो आरोपी हैं उमर गौतम, उन्होंने खुद, उनकी तरफ से एक वीडियो भी हमने देखा था, उनका एक वीडियो जारी किया गया है, खुद उसमें कबूलते वो नजर आ रहे हैं। करीब 1000 लोग जिनका अभी तक धर्मांतरण करा दिया गया है, इसमें बचाव की तो कोई गुंजाइश लगती नहीं है, लेकिन बावजूद इनके उनको डिफेंड किया जा रहा है। बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है और जो अभी तक जो सबूत सामने आए हैं उससे स्पष्ट है कि धर्मांतरण का बहुत ही घिनौना और गंदा खेल चल रहा था इस्लामिक दावा सेंटर के कर्ता धर्ताओं की ओर से। और जो उमर गौतम है वो तो खुद हिंदू से मुस्लिम बने हैं और जाहिर सी बात है कि उसी मानसिकता से वो ग्रस्त हैं कि ऐसे लोगों को ये एहसास कराया जाता है, उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि आपका जो मूल धर्म है, जिसके आप अनुयायी हैं, वो बहुत ही खराब है। इसमें ईश्वर जो है, वो ईश्वर भी, जो देवी देवता है वो भी बहुत सक्षम नहीं है और वो भी अपना हित नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों का कैसा कर पाएंगे। तो इस तरह की पट्टी पढ़ाई जाती है और फिर यही कारण है कि ऐसे लोग कहीं अधिक खतरनाक साबित होते हैं।
और इसीलिए दूसरे लोगों को भी संपर्क में लाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब देश में 60 से ज्यादा ये दावा सेंटर बताए जा रहे हैं जो लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सरकार को पता कैसे नहीं चला? 2 साल से उनके नाक के नीचे ये काम चल रहा है, धर्मांतरण लोगों का कराया जा रहा है, मूक बधिर बच्चे, महिलाएं हो गई, या ऐसे लोग जिन्हें आसानी से बहलाया फुसलाया जा सका हो। देखिए, इसमें पहली बात तो है कि जो इस्लामिक दावा सेंटर है, तो दावा का मतलब ही होता है इस्लाम की दावत। लोगों के बीच जाकर उनको इस्लाम में आने की जो लोग दावत देते हैं, वो लोग वस्तुतः इस तरह के दावा सेंटर चलाते हैं। आप बता रहे हैं कि 60 से अधिक दावा सेंटर चल रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि इतने अधिक संख्या में लोग धर्मांतरण में लिप्त हैं। और जहां तक बात है कि पुलिस प्रशासन और सरकार को पता नहीं चल पाया, तो इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, क्योंकि जिन बच्चों का पहले धर्मांतरण कराया गया और वो अलग तरीके से व्यवहार करने लगे, माँ बाप की बात नहीं सुनने लगे, उन माँ बाप ने स्थानीय स्तर पर पुलिस से शिकायत की, लेकिन उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। तो ये बात सही है कि अगर पहले पुलिस चेतती तो हो सकता है ये मामला बहुत पहले ही सामने आ गया होता। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, स्कूल चलाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज बच्चों को कराए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर बच्चों को कैसे मुस्लिम धर्म अपनाने की बातें उन्हें सीख दी जा रही है। माँ बाप जिन्हें पता ही नहीं बच्चों को तालीम क्या दी जा रही है। जरा गौर फरमाने की बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह का प्रोफेशनल कोर्स करा रहे हैं लोग, या फिर पढ़ाई के नाम पर किस तरीके की तालीम दी जा रही है। देखिए कि धर्मांतरण कराने वाले ये जानते हैं कि बड़े लोगों का, मैच्योर लोगों का, परिपक्व लोगों का को बहकाना, फुसलाना, उनको अपना धर्म छोड़ने के लिए, नया धर्म ग्रहण करने के लिए कहना थोड़ा मुश्किल है। बच्चों को कहीं अधिक आसानी के साथ ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उनको बरगलाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बच्चों को अपने निशाने पर लिया, और उनमें से उन बच्चों को लिया जो मूक बधिर हैं, जो ये बता नहीं सकते कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हर माता पिता अपने मूक बधिर बच्चों से संवाद करने में सक्षम नहीं होता है। उसके लिए एक विशेष साइन लैंग्वेज चाहिए जिसमें सभी लोग पारंगत नहीं होते हैं। तो बहुत ही आसान शिकारी की तलाश की गई। अब जो आसानी से शिकार बन सकें ऐसे बच्चों की तलाश की गई। तो ये एक सातिर दिमाग की उपज है कि कैसे ऐसे बच्चों को अपने जाल में फंसाया जाए, जो बहुत आसानी से, जिनका ब्रेन वॉश हो सकता है और जो आसानी के साथ अपनी बात किसी को बता नहीं सकते। तो ये बच्चे जब अपने घर जाते होंगे, माता पिता के साथ जाते होंगे, तो ये बता नहीं पाते होंगे कि उनके साथ, उनके संस्थान में क्या चल रहा है, उनसे कैसे लोग संपर्क कर रहे हैं, और जो संपर्क कर रहे हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत गहरी साजिश है, सोच समझकर की गई साजिश है कि ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाया जाए जो अपनी बात आसानी से अपने परिवार के लोगों को भी ना बता सकें। जी। एक ये भी कह सकते हैं इनकी रणनीति के तौर पर इन्हें देखा जाए, या इनकी स्ट्रैटेजी है कि ये नए नए लोगों को जब धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धर्मांतरण उनका करवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ही दूसरों के संपर्क में भेज रहे हैं ताकि वो बता पाएं कि हमारे धर्म के क्या फायदे हैं, हिंदू धर्म के क्या नुकसान है, ताकि लोगों को उकसाया जा सके, उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, धर्मांतरण उनका करवाया जा सके। नए नए लोगों को दूसरों के संपर्क में भेज रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक रणनीति है, और ऐसे लोगों को सामने लाने की रणनीति है जो आसानी से बता सकें कि देखिए, मैं भी पहले हिंदू धर्म में था, और हिंदू धर्म में तो इतनी बुराइयां हैं, इनके देवी देवता जो है वो ऐसे हैं, वो खुद सक्षम नहीं है, वो 33 का, ये जो उमर गौतम का एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि इतने 33 करोड़ देवता हैं, लोग बाग किस तरह से भटकते हैं, इस देवता के पास जाते हैं, उस देवता के पास जाते हैं। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि जो धर्मांतरण में लिप्त हैं संगठन, समूह और लोग, और खासकर धर्म प्रचारक, तो उसमें मुख्यतः ईसाई और इस्लामी संगठन है। ईसाई और इस्लामी संगठन क्यों है, इसे भी समझने की जरूरत है। जो अब्राह्मिक रिलीजन है उसमें और उसमें भी खास तौर पे ईसाईयत और इस्लाम, इनको ये बताया जाता है कि हमारे कि ईश्वरीय आदेश है कि पूरी दुनिया को अपने मजहब के दायरे में लाना है।
हाँ। तो इसी कारण जो धर्मांतरण में लिप्त संगठन और धर्म प्रचारक मिलते हैं वो सबसे अधिक इन्हीं दोनों धर्मों में मिलते हैं, क्योंकि इनकी दिमाग में ये बात भर गई है कि जब तक सारी दुनिया ईसाइयत को नहीं अपनाएगी, ये ईसाई मिशनरियों का के दिमाग की उपज है, और इस्लामी धर्म प्रचारकों का ये उपज है कि जब तक पूरी दुनिया इस्लाम के दायरे में नहीं आएगी तब तक दुनिया का भला नहीं होगा और न खुद उनका भला होगा। ये एक जिम्मेदारी हर धर्म प्रचारक को सौंपी जाती है कि उसका काम ही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाना। हाँ। जब आप ये काम करेंगे तब आपको सवाब मिलेगा, आपको जन्नत जाने में आसानी होगी, आपको जन्नत की सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। यही कारण है कि बहुत सारी ईसाई मिशनरियां जो पश्चिम में जिनके लिए कुछ काम नहीं रह गया है वो एशियाई और अफ्रीकी देशों में सक्रिय हैं, और भारत में ऐसी ईसाई मिशनरियां उन क्षेत्रों में सक्रिय हैं जहां गरीबी है, अशिक्षा है, निर्धनता है। आप देखें कि देश के बहुत सारे आदिवासी इलाकों में एक बड़ी संख्या में लोग बाग ईसाई बन गए हैं। हाँ। जाहिर सी बात है कि भोले भाले गरीब अशिक्षित अनपढ़ आदिवासियों को बरगलाया गया है जी। और इन संगठनों को, इन मिशनरियों को, इन इस्लामिक दावा सेंटर जैसे समूह चलाने वालों को इसलिए आसानी हो रही है क्योंकि भारत में गरीबी बहुत है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई कारगर कानून नहीं बने हुए हैं। जी जी, यानी पैसों का लालच देकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धर्मांतरण करवाने के लिए मजबूर कह सकते हैं किया जाता है, या फिर उन्हें जब धर्मांतरण करवाया जाता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में वो जाते हैं तो इतना कट्टर उन्हें बना दिया जाता है कि उसके बाद अगर हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जब से ये धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया कि परिवार वालों को जब पता चला कि हमारा बच्चा धर्म परिवर्तन करा चुका है, और अगर घर वाले उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे थे या फिर उन्हें शक था कि इस तरह का कुछ चल रहा है, लेकिन वो इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं लोगों का कि वो अपने घर वालों तक की बात सुनने को तैयार नहीं। देखिए, ब्रेन वॉशिंग का काम इतने बड़े पैमाने पर होता है कि ऐसे लोग जो धर्मांतरण में लिप्त हैं वो बच्चों के दिमाग में जहर भर देते हैं। हाँ। न केवल अपने मूल जिस धर्म के वे होते हैं उसके प्रति, बल्कि माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, और उनको ये समझा देते हैं कि ईश्वर एक है और वो केवल अल्लाह है, और जीवन तभी सफल हो सकता है जब आप इस्लाम की दावत कबूल करेंगे। यही पट्टी पढ़ाती हैं ईसाई मिशनरियां। वो कहती हैं कि बगैर यीशु के साए में आए आपका जीवन व्यर्थ है, आप अंधेरे में रह रहे हैं, आपका ये जो जीवन है ये व्यर्थ है। जब तक आप यीशु के या अल्लाह की शरण में नहीं आते तब तक आपका जीवन व्यर्थ है, और आपका भाग्योदय, आपको स्वर्ग जन्नत तभी मिलेगी जब आप अपने धर्म को छोड़ करके हमारे धर्म में आ जाएंगे। तो ये दोनों धर्म में ये बात सिखाई जाती है हर धर्म प्रचारक को कि आपको ज्यादा से ज्यादा दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाना है, इससे ही आपकी बरकत होगी, आपका जीवन सफल होगा, और आप जो है बेहतर काम करने वाले धर्म प्रचारक जाने जाएंगे। यानी यीशु मसीह कह ले या अल्लाह कह ले, इनके नाम की पट्टी उनके आंखों पर बांध दी जाती है, जिस पट्टी के बांधने के बाद वो लगता है कि दुनिया को देख नहीं पाते, उनका अपना नजरिया नहीं रहता और सिर्फ वो यीशु या फिर अल्लाह का ही नाम पुकारते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ऐसा नहीं है कि ये काम केवल भारत में ही हो रहा है, ये काम दुनिया के और भी देशों में हो रहा है, और जो इस्लामी धर्म प्रचारक हैं वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। यही बात ईसाई धर्म प्रचारक कहते हैं। उनको एक सनक सवार है कि हमें सारी दुनिया को अपने मजहब के दायरे में लाना है। तो जब तक इस सनक का ये इलाज नहीं होगा तब तक इस समस्या से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए ये पूरा गंदा खेल जो है वो चल रहा है अभी तक। सर, लेकिन इसे कैसे फिर समझा जाए, कैसे इसे खत्म किया जाए, इसकी जड़ को कैसे काटा जाए, क्योंकि कानून की आपने बात की वो है नहीं, और जिस तरह से लोगों को अगर इसी तरह धर्म परिवर्तन चलता रहा, क्योंकि ये भी बात सामने आई है कि इन्हें विदेश से फंडिंग होती है, ISI से फंडिंग होती है, तो इसका उपाय क्या है?
इनको फंडिंग विदेश से इसलिए होती है कि जो ईसाई और इस्लामी धर्म प्रचार में जुड़े बड़े संगठन हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उनको भी यही सनक सवार है कि पूरी दुनिया को इस्लाम या ईसाइयत के दायरे में लाना है। इसलिए अगर आईएसआई से ना हो रही होगी तो आईएसआई से संबंधित संगठनों से हो रही होगी, सऊदी अरब से हो रही होगी, दुनिया के और देशों से हो रही होगी, जो जमाते इस्लामी जैसे संगठन हैं जो कि दुनिया भर में हैं, उनसे हो रही होगी। इसी तरह ईसाई मिशनरियों के बड़े बहुत सक्षम और मजबूत संगठन हैं जो कि ईसाई मिशनरियों को इसीलिए पैसा देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्मांतरित कर सके। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चली आ रही साजिश है। इस साजिश से निपटने के लिए एक तो धार्मिक आधार पर लोग विरोध करना होगा कि अगर कुछ धर्म ये मानते हैं, उस धर्म के धर्म प्रचारक ये मानते हैं कि पूरी दुनिया को उनके धर्म में आना होगा, तो ये गलत बात है। इसके अलावा लोगों को सतर्क रहना होगा, समाज के हर व्यक्ति को सतर्क रहना होगा ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग बहुत गुपचुप तरीके से काम करते हैं और अक्सर समाज के सबसे कमजोर, निरीह, असहाय लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। तो एक तो समाज को भी कहीं ना कहीं चेतना होगा, सक्रिय रहना होगा, और इसके साथ साथ जो धर्मांतरण को रोकने के लिए कुछ कानून बनाने की जरूरत है, उस जरूरत को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा। और जबकि अब ये बात सामने आ चुकी है कि 2 साल से ये धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि 60 से ज्यादा ये दावा सेंटर हैं, 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण ऑलरेडी करा दिया गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। तो उस वक्त पर इस कानून पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं लगता कि अब तो कड़ा कदम उठाना चाहिए लोगों को, चाहे जागरूक करने की नजर से हो या फिर इस तरह के गंदे काम को रोकने के नजरिए से हो? बिल्कुल, इस पर केवल राज्य सरकारों को ही नहीं, केंद्रीय स्तर पर कोई कानून बनना चाहिए जो सारे देश में लागू हो। क्योंकि आप देखें कि धर्मांतरण जो है कुछ लोगों का केवल धर्म बदलने का खेल नहीं है। धर्मांतरण एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके तहत एक तो अपनी जनसंख्या को छलबल से बढ़ाने की कोशिश होती है, और दूसरे देश को कमजोर करने की भी साजिश रची जा रही होती है। विवेकानंद जी कहते थे कि जब धर्मांतरण होता है तो ये एक तरह का राष्ट्रांतरण होता है, पूरे देश को बदलने की कोशिश की जाती है। तो ये बहुत गहरी साजिश है। इस साजिश पर लगाम तभी लग सकती है जब केंद्रीय स्तर पर कोई सक्षम और कठोर कानून बनाया जाए। इसके साथ साथ समाज के सभी लोग सचेत रहें, उन लोगों पर निगरानी रखें जो ये काम करते हैं, और उन लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाएं जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, असहाय हैं। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं जब इस तरह के गंदे खेल का पर्दाफाश हो चुका है तो सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, इस पर कड़े से कदम, सख्त से सख्त कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डेली बज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया। जी, धन्यवाद।